ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ये जो फेजेस हैं, फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड, इसको बहुत स्पीडी कवर किया है इंडिया ने। जो ये पूरा एक गैप है, इसको बहुत तेजी के साथ उन्होंने कवर किया। मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है। I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. और I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. अच्छा, आपको कैसे देखती है? वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? 12 साल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 12 साल से हैं वो तो। बाहर मतलब जो उनके दौरे चलते हैं तो उनमें उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। हमारे यहाँ पे पीएम का नहीं पता तो कौन जाएगा बाहर। मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि यू कैन सी द इंडिया राइजिंग, यू कैन सी द मोटिवेशन ऑफ पीपल, देयर एपेटाइट टू मूव फॉरवर्ड टू टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। आप जिस तरह देख रहे हैं अगले, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जाती जा रही है। और अब रिसेंटली इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में जो रिजल्ट है वो भी एक नंबर नहीं आया, और जिसकी वजह से डॉलर्स का जो रेट है वो 700 रुपया जाने का खदशा है। ये मैं बात कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हम ये 50-50% कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है? कि उन्होंने जब कहा था कि हम फिफ्थ पे आएंगे, वो फिफ्थ पे आए। फिर उन्होंने कहा जी फोर्थ पे आएंगे, फोर्थ पे आए। उन्होंने कहा जी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन उन्होंने कर ली। इकोनॉमी की जो वॉल्यूम है उसको 4 ट्रिलियन कर लिया जीडीपी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम नंबर 3 पे आएंगे, और इसके साथ एक टारगेट वो बताते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। जो एम्बेसियां मौजूद है, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू सीसगंज गुरुद्वारा साहब। आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। टाइम पे जा रही है, कोई न्यू चीजों पे, कोई सॉफ्टवेयर पे, कोई लर्निंग, ध्यान नहीं, कोई लर्निंग नहीं, कोई लर्निंग, कोई डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क को देख लें तो उनके अपने मसले हल ही नहीं होते। सियासत में जाओ तो आपके लीडर्स को पता ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से लड़ाइयाँ कोई आप मोटी। If I tell you कि फिर इंडिया इज मूविंग अप, और आप कहाँ खड़े हैं, चट्टा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपॉलॉजी नजर आ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली द कंट्री इज इन केओस, पॉलिटिकल केओस। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने आईएमएफ की थ्रेट कर दी है कि हम 77 ईयर्स में हम लोग इकट्ठे ही आज़ाद हुए ऑलमोस्ट, और उनका हमारा इतना बड़ा डिफरेंस इस वजह से वो जो गैप आ गया है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि 1965 और 60s और 70s का जो इरा था वो पाकिस्तान का गोल्डन इरा था। उसमें जो सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारी एक वक्त था कि हमने जर्मनी को 5 करोड़ रुपए, किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में अपने वक्तव्य देने वाले और जाने माने पत्रकार साजिद तरार इन दिनों इंडिया में आए हुए हैं। दोस्तों, इंडिया में आने के बाद में साजिद तरार ने भारत का डेवलपमेंट और विशेष रूप से न्यू दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर यह ऐलान कर दिया है कि आज दिल्ली इतना बदल चुका है कि उसके आगे अमेरिका भी फेल है। वहाँ की सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर साजिद तरार ने पाकिस्तान मीडिया को नसीहत दी और बता दिया कि एक साथ आज़ाद होने वाले दोनों मुल्कों में आज इतना फ़र्क आ चुका है। एक तरफ जहाँ दुनिया भारत को देख रही है, वही पाकिस्तान को कोस रही है। भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और आने वाले समय में दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वही पाकिस्तान का दुनिया के 50 इकोनॉमी में भी नंबर नहीं आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को अपने आप पर शर्म करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। किया है, और यही मैं मैसेज, मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स।
पीपल टू पीपल जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तार साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट। इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips. Tulip festival going on, और I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising. You can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया। मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग थ्रू इट। hotels, I was surprised to see. I haven't seen. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality. I cannot find in United States and of America. So I can see it the way the India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish people from my motherland they learn from them. और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे अपन के साथ, ट्रेड के साथ। 5 और 60s और 70s का जो इरा था वो पाकिस्तान का गोल्डन इरा था। उसमें जो सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारी एक वक्त था कि हमने जर्मनी को 5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, अच्छा, जापान को दिया, और सऊदी अरब वो कंट्री था जिसको वो दुआएं मांगते थे कि पाकिस्तान जो है ना वो ग्रूम करे और ग्रो करे। अब जब हमारे जो सबसे बड़ा जो एक फैक्ट और जो जिसका कहते हैं डिफरेंस क्रिएट होने की रीज़न ये थी कि जो हमारी जो लीडरशिप थी, लीडरशिप के जो मामला थे वो स्टिल अभी तक हम लोग फेस कर रहे हैं। मैं मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, 65% यूथ है इस वक्त पाकिस्तान की, हम उसको दे क्या रहे हैं? मसला ये है कि हमने उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे। एक लीडरशिप होती है कि आप एक उसको डायरेक्शन दें, और दुनिया की जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनको सबसे जो मेन चीज़ होती है वो हमारी प्रोडक्ट्स क्या हैं। आज भी हम लोग आम बेच रहे हैं, आज भी किन्नो जा रहा है, ठीक है। वो जो फैसलाबाद वाले हैं वो इनको रोते हैं कि भाई हमें सस्ती बिजली दोगे तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब देखें ना, हर बंदे का इंटरेस्ट है, और हर डिपार्टमेंट में जो है ना हमारे वो कहते हैं ना एक माफिया बैठा हुआ है, तो इसको ग्रूम नहीं करने देता, ग्रो नहीं करने दे रहा। इंटरनेशनल माफिया है। सर उधर इंडिया में क्या है, वो कैसे देखते हैं कि उनकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा कैसे, मतलब हम साथ ही ज़्यादा, मतलब क्या आपको फील होता है कि क्या उनके की पॉइंट्स हैं? सर की पॉइंट सबसे बड़ी ये है कि वो मुल्क बहुत बड़ा है, ठीक है। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स वो प्रोड्यूस करते हैं, इंजीनियर्स वो प्रोड्यूस करते हैं, मेडिसिन में वो इतने आगे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग जो हैं, हम लोग दूसरों की तरफ देखते हैं। कोरोना वैक्सीन हमने जब बनाई तो चाइना की तरफ देख रहे थे जी, JF-17 थंडर बनाया है जी, वो भी चाइना के साथ इश्तराक से है। ओ भाई, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो यूथ है इसको कोई डायरेक्शन दें, इसको IT की तरफ लेके जाएं। IT दुनिया में एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ये है कि आप बहुत कम टाइम में अपनी चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि ऊपर लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप का जो मसला है वो नीचे तक जो है ना वो उसको हम लोग फेस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट देख लें, GDP देख लें हमारी, ठीक है। एक्सपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेन चीज़ें हैं। प्रोडक्शन भी नहीं है आपकी कोई चीज़ यहाँ से, बहुत बिल्कुल। देखिए जी, दुनिया अब किस तरफ जा रही है। जापान दुनिया से 50 साल आगे सोचता है। आप कभी जापान को विजिट करें या उनके बारे में रिव्यूज देखें उनके, तो जापान वो मुल्क है कि जो हमारे मुल्क तो हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते। अब चाइना और इंडिया वो कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं, दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकोनॉमी है। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।